राहुल सर 2018 से सब्र करके बैठे हैं यहाँ पर सचिन पायलट, और आज के जो राहुल जी हालात हैं उसमें गहलोत को लेकर मेरा सवाल आपके सामने ये है, अगर अब आला कमान नहीं झुका तो सबसे बड़ी मुश्किल किसके लिए होगी? गहलोत के लिए भी मुश्किल होगी और सचिन पायलट के भी मुश्किल होगी, और आला कमान तीनों ही फंस गए। आला कमान का कोई नियंत्रण नहीं है हालात पर, उनकी कोई समझ नहीं है, पहले से तैयारी नहीं है, ये अब जग जाहिर है, इससे वो बच नहीं सकते। कितनी ही वो टेलीफोन पर बातें कर ले। अशोक गहलोत ने ये सिद्ध कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने लायक तो नहीं है। हाँ, राजस्थान में वही अकेले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये भी तय है। तो संभव है कि वो बने रहे अभी कुछ समय तक, लेकिन उन्होंने जो एक तरह से ब्लैकमेल किया है कांग्रेस पार्टी को, इस सिचुएशन का इसकी कीमत कभी चुकानी पड़ेगी उनको। कांग्रेस के लिए इस सिचुएशन का एक रेफरेंस पॉइंट हाल ही में रहा है। अतुल जी, ये सवाल मैं आप ही से कर रहा हूं और उसी रेफरेंस पॉइंट से पूछ रहा हूं। पंजाब के अंदर अध्यक्ष पद, मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई शुरू हुई, कैप्टन और सिद्धू के बीच जंग हुआ, सॉल्यूशन के रूप में चन्नी साहब निकल के आए। राजस्थान में भी क्या कोई चन्नी ढूंढ रही है कांग्रेस आला कमान, इसलिए देरी लग रही है? राजस्थान में तो जो सब विधायक कहेंगे और आला कमान जो है उसके वरिष्ठ नेता जो है उसके ऊपर निर्णय लेंगे, लेकिन मैं अनिला सिंह जी को जवाब देना चाहता हूँ। ये भारत जलाओ पार्टी के जो लोग हैं, ये पहले तो अपने रेपिस्ट नेताओं को रोके, जो आए दिन बच्चों पे रेप करके उनका खून कर रहे हैं। मेघालय से लेकर यहाँ पार्टी, सुनिए, आपने कहा आला कमान जो निर्णय लेगा वो मानेंगे। यही तो बात है कि आला कमान का निर्णय नहीं मान रहे हैं विधायक आपके। ऐसी बात अब बिल्कुल कतई नहीं है। अरे सीएलपी मीटिंग होगी, सारी चर्चाएं होगी और अच्छा सोल्यूशन जो सामने आएगा। आला कमान ने तय कर दिया कि सचिन पायलट बनेंगे मुख्यमंत्री अब अशोक गहलोत के बाद, लेकिन अशोक गहलोत के समर्थक 92 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं उन्हें मंजूर नहीं है सचिन पायलट का नाम। यही तो ऐसा है समीर जी, जो भी कंफ्यूजन है दूर होगा, लेकिन एक बात तय है कि किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री जो है सीएलपी मीटिंग में जो चर्चाएं सामने आएगी वो जो है आला कमान के पास जाएगी, उसके बाद निर्णय होगा। मैं आपको अगर अभी वक्त रहते ना हुआ तो मुश्किल अपने ही खड़े कर रहे हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त अमूद हमारे साथ। जी, मैं आपको एक उदाहरण दूं, बात तो करने तो पूरी करिए बात नहीं देते। और आप, हाँ, तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जब विलासराव देशमुख जी के बाद मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी, तब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ऑब्जर्वर बनकर महाराष्ट्र में आए थे, एक विधायक से बात की थी, और उसके बाद अशोक चौहान साहब जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे। तो ये तैयार थे ना विधायक बात करने के लिए, अब आपके ऑब्जर्वर से तैयार भी नहीं है विधायक बात करने को। समीर जी, ये बात भी रिजॉल्व हो जाएगी। भारत जलाओ पार्टी ने 2-3 बार कुछ खोजा है, वहां पर कुछ मिलता है क्या? मानेसर में भी खोजा है, कुछ मिला नहीं है। राजस्थान में उनको कुछ मिलेगा नहीं। और इसके बाद बात यहाँ पर सभी कह रहे हैं, हकीकत क्या है? क्योंकि यहाँ पर अगर पायलट को प्रियंका का समर्थन है, राहुल का समर्थन है, और अगर गहलोत पूरी तरीके से सोनिया गांधी के समर्थन में रहते हैं, तो आला कमान कौन फैसला लेगा राजस्थान को लेकर? इस हालात में फैसला कौन लेने वाला है? विक्रांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सचिन, ये इस बारे में समीर बात करना विक्रांत से बहुत जरूरी है, क्योंकि बताएं। हाँ कुमार, बोलिए। गांधी परिवार पूरी तरीके से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुका था। ये मैं बड़ी खबर आपको बार बार दे रहा हूँ, ये फैसला हो गया था, और इसीलिए जो विधायकों से विधायक दल की बैठक होनी थी और प्रस्ताव जाना था एक लाइन का, उसको रोकने के लिए ये सारे विधायक स्पीकर के पास गए और दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, और माकर ने कहा भी इस्तीफा दिया गया, कहाँ दिया गया, मंजूर कहाँ हुआ? और यही सबसे बड़ी वजह है समीर कि किस तरीके से राजस्थान में अपनों ने ही अपनों के लिए ये बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की जंग नहीं रह गई, अब ये अशोक गहलोत वर्सेस कांग्रेस आला कमान की जंग हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।